यूपी पुलिस की गाड़ी में बैठा अतीक अहमद चिल्ला चिल्लाकर कह रहा बचाओ बचाओ। यूपी पुलिस एनकाउंटर के लिए तैयार। जिस घड़ी का था पूरे यूपी को इंतजार, आ गई वो घड़ी। आज की रात अतीक पर भारी गाड़ी तो पलटेगी। अतीक यूपी पुलिस की गाड़ी में आने के लिए नहीं था तैयार। पुलिस ने कहा चुपचाप बैठो। बोला विकास दुबे के साथ जो हुआ वो तो नहीं होगा। क्या पता है आपको, जब यूपी पुलिस की गाड़ी में बैठा अतीक अहमद तो उसने क्या कहा? जेल से निकलते अतीक का पहला बयान था कि कोर्ट के कंधे पर रखकर मुझे मारना चाह रहे हैं। यानी जिस बात का डर अतीक अहमद को पिछले 15 दिनों से सता रहा था, अब वही होने वाला है। कुछ दिनों से खबर आ रही थी कि अतीक अहमद के साथ क्या हो रहा है, यूपी पुलिस उसे कब लेकर आएगी। लेकिन एक आदेश आता है और अतीक अहमद को गाड़ी में बिठाया जाता है और वहां से यूपी की पुलिस उसे लेकर निकल पड़ती है। पुलिस की गाड़ी धीरे धीरे अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज की तरफ बढ़ रही है। लेकिन अतीक अहमद पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाकर बस एक ही बात कह रहा है, बाबूजी विकास दुबे की तरह तो मेरे साथ नहीं होगा। ये वही अतीक अहमद है जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े पुलिस वाले नेता भी कांप जाया करते थे। अतीक जिस आदमी का घर कब्जा करना चाहता था, रातों रात उसे कब्जा कर लेता था। कोई माइका लाल अतीक अहमद की गिरेबान तक नहीं पहुंच सकता था। सरकारों की शय उसे ऐसी मिलती थी कि गिरेबान तक पहुंचना तो दूर, डीएम और एसपी भी उसके दरबार तक पहुंचने से पहले 10 बार सोचते थे, क्योंकि जितना टाइम पुलिस वालों को वापस थाने पहुंचने में लगता, उससे पहले ही उसका ट्रांसफर ऑर्डर उसके पास पहुंच जाता था। 1990 के दशक के बाद धीरे धीरे से अतीक अहमद का सिक्का प्रयागराज समेत पूरे यूपी में चलने लगा था। अतीक अहमद का नाम मतलब खौफ का दूसरा नाम। उस दौरान अतीक अहमद मौत का दूसरा नाम हुआ करता था। लेकिन सरकार बदल गई। सरकार के बदलते ही सारा खेल भी बदल गया। अतीक अहमद को जेल भेजा गया। उसकी करोड़ों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। अब अतीक अहमद को लग रहा है कि शायद उसकी जान बच जाएगी। लेकिन उसने जेल में ही बैठे बैठे ऐसा कांड कर दिया जिसके बाद अब अतीक अहमद के नाम का सूरज कभी भी अस्त हो सकता है। वह यूपी पुलिस की गाड़ी में बैठ चुका है। गाड़ी वहां से निकल चुकी है। प्रयागराज का रास्ता दूर है। रास्ते में कुछ भी हो सकता है। गाड़ी कभी भी पलट सकती है और गाड़ी पलटने के बाद अतीक अहमद के साथ क्या हो सकता है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। पुलिस के बीच बैठा अतीक अहमद अल्लाह से दुआ कर रहा है कि काश मेरी गाड़ी ना पलटे और मेरी जान बच जाए, क्योंकि उसने देखा था कि विकास दुबे के साथ क्या हुआ। उसे पल पल यही डर सता रहा है कि कहीं विकास दुबे की तरह ही उसके साथ भी कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में अब तक 2 आरोपियों को यूपी पुलिस ढेर कर चुकी है, जबकि अतीक अहमद का बेटा असद अभी तक फरार चल रहा है। इसी केस में उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन भी मोस्ट वांटेड है और वह भी फरार चल रही है। इसलिए पुलिस के बीच बैठा अतीक अहमद थर थर कांप रहा है। उसे अब यही डर सता रहा है कि कहीं पहले उसकी गाड़ी पलटेगी और बाद में उसके बेटे और उसकी पत्नी का भी एनकाउंटर हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 1 महीने से यूपी पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। पुलिस के सब्र का बांध टूटता जा रहा है, जिसका नतीजा एक ही हो सकता है, सामने अगर आरोपी आ जाए तो उसका काम तमाम कर दिया जाए। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि बाकी के आरोपियों को पुलिस कब तक पकड़ लेती है। लेकिन फिलहाल अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से लेकर यूपी पुलिस प्रयागराज के लिए निकल चुकी है। 45 लोगों की टीम है। 36 घंटे का सफर है। ऐसे में अतीक के 27 मार्च की रात में प्रयागराज पहुंच पाने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक 2007 में एक किडनैपिंग के केस में प्रयागराज की कोर्ट अतीक अहमद पर अपना फैसला सुना सकती है। इसके बाद ही अतीक अहमद के आगे का भविष्य तय होगा। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो सही सलामत पहले प्रयागराज पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट।